खान साहब ने जो इख्तिलाफ राय सिखाया है ना, वो इतना सख्त, उन्होंने कंटेनर के ऊपर जो जो जुबान इस्तेमाल की, इनकी शलवारें गीली हो जाएंगी। ठीक है, तो इख्तिलाफ राय तो अली भाई आपने भी सिखाया है, उन्होंने सियासी इख्तिलाफ राय सिखाया। इख्तिलाफ राय की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है जुबान की कि जुबान आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जुबान सख्त का मैं बहुत हामी हूँ, सख्त जुबान के बगैर बात समझ नहीं आती। वल्गर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो फिर लीडर के जो मानने वाले हैं उससे 4 हाथ आगे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब की कौन सी वल्गर लैंग्वेज? तो आपसे ज्यादा कौन जाता है? ये मेरे ख्याल शलवार गीली करने वाली बात तो काफी है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे दीन इस्लाम में अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार और अच्छी गुफ्तार की अहमियत को कुरान और सुन्नत के अंदर बयान किया गया है। एक मोमिन मुसलमान, उसे किरदार भी अच्छा इख्तियार करना चाहिए और गुफ्तार भी अच्छी इख्तियार करनी चाहिए। अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात जो इंसानियत की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अच्छे अखलाक अता फरमाता है। और हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जिनका हम कलिमा पढ़ते हैं, उनकी शान तो ये है, कुरान मजीद में हुजूर के मुबारक खुलुक़ के बारे में इरशाद फरमाया गया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक ए नबी तुम खुलुक़ अज़ीम पर हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुलुक़ अज़ीम के मनसब पर फायज़ हैं। और एक मोमिन मुसलमान, उसको भी अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार और अच्छी गुफ्तार इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। और मोमिन वो बद किरदार नहीं होता, बुरी गुफ्तार का मालिक नहीं होता, बल्कि हदीस के अंदर इरशाद फरमाया गया कि मोमिन लान तान करने वाला और बज़ी और फाहिश नहीं होता। वो गंदी गुफ्तगू नहीं करता, वल्गर ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, वो बुरे अल्फाज अपनी ज़बान से अदा नहीं करता, बल्कि उसका किरदार भी अच्छा होता है और उसकी गुफ्तार भी अच्छी होती है। ये मोमिन की शान है, मोमिन के औसाफ हैं। और मोमिन के बरक्स मुनाफिक क्या करता है? सही बुखारी के अंदर हदीस है, मजमून उसका ये है कि मुनाफिक की जो अलामत है उनमें से एक अलामत ये है कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो बेवफाई करता है, जब उसके पास अमानत रखी जाए वो खयानत करता है, इदा खासमा फजरा, और जब वो किसी के साथ झगड़ा करता है तो फिर वो फिस्को फजूर पे उतर आता है, नाफरमानी पे उतर आता है, गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, वल्गर ज़बान इस्तेमाल करता है और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है। ये मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक की निशानी है। एक तरफ मोमिन की शान क्या है और दूसरी तरफ मुनाफिक की अलामत और उसकी निशानियाँ क्या हैं। अंबिया के औसाफ हमीदा ये हैं कि वो अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं, उनकी गुफ्तार भी अच्छी, उनका किरदार भी अच्छा होता है। मिर्ज़ा जैलमी का दावा यह है कि नबियों वाले अखलाक के नबूवत का कुछ हिस्सा, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी तबीयत में इतनी सख्ती होने के बावजूद हक के मामले में ये नबियों वाली जो अखलाक के नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है कि मैं अपने मुखालफीन से कभी भी बदला लेने की बात नहीं करता। दावा यह है कि मिर्ज़ा जैलमी कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने नबियों वाले अखलाक के नबूवत में से हिस्सा अता किया है। और जब हम लोगों के सामने ये बयान करते हैं ना कि मिर्ज़ा जैलमी इस जगह पे इसने इस तरह की वल्गर ज़बान इस्तेमाल की है, ये ज़बान उलमा के ख़िलाफ़, मशाइख के ख़िलाफ़, औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ इसने ज़बान इस्तेमाल की और ये मिर्ज़ा जैलमी ने बदज़बानी की है, तो मिर्ज़ा जैलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स फ़ौरन कहते हैं कि इसमें बदज़बानी वाली कौन सी बात है, इसमें गालम गलोच वाली कौन सी बात है। अभी मिर्ज़ा जैलमी ने PTI के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान ने अपने जलसों के अंदर वल्गर ज़बान इस्तेमाल की है। जब सहाफ़ी ने पूछा कि इमरान खान ने कौन सी वल्गर ज़बान इस्तेमाल की है, तो मिर्ज़ा ने कहा कि इमरान खान ने अपने जलसे में ये कहा है कि मेरे मुखालिफिन, उनकी शलवारें गीली हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब की कौन सी वल्गर लैंग्वेज? तो आपसे ज़्यादा कौन जाता है? ये मेरे ख्याल शलवार गीली करने वाली बात तो काफ़ी है। ये वल्गर ज़बान है। अब इसी मेयार को सामने रखकर मिर्ज़ा जैलमी की स्टेटमेंट्स
और मिर्ज़ा जेलमी की ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज और जुमले आप सुने जो इसने औलिया अल्लाह के हवाले से उलमा, मशाइख, मुफ्तियान इकराम, शयूखुल हदीस और सहाबा, ताबईन और अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की ज़बात के हवाले से बोले हैं, उसके चंद नमूने में आपके सामने पेश करूँगा। और फिर मिर्ज़ा जेलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स को हम पूछेंगे कि अब बताओ कि यह वल्गर ज़बान है कि नहीं। यहाँ मैं इमरान खान को कोई डिफेंड करना मकसूद नहीं, या इमरान खान के जुमले को जस्टिफाई करना या उसका दिफा मकसूद नहीं, बल्कि सिर्फ ये आईना दिखाना मकसूद है मिर्ज़ा जेलमी को कि इमरान खान ने जो ये कहा कि मेरे सियासी मुखालिफिन की शलवारें गीली हो जाती हैं, ये वल्गर ज़बान है। तो तुमने कौन सी ज़बान इस्तेमाल की है? तुमने तो अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के बारे में ये कहा है, नऊज़ बिल्लाह तआला तुमने ये कहा था। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तौहीद का जिक्र करते हुए कि तौहीद का तो मतलब ही यह है कि नबी ते अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। ये लफ्ज़ मिर्ज़ा जेलमी ने नबियों के लिए इस्तेमाल किए। और फिर यह कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अलावा बाकी जितने तुम्हारे बाबे हैं, इन बाबों, ये बाबे जब दुनिया से चले जाते हैं तो इनकी शलवारें उतार के इनको गुस्ल दिया जाता है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। तुम्हारे बाबों की औकात तो यह है कि इनकी शलवारें उतार के इनको नंगा करके गुस्ल दिया जाता है। ये मिर्ज़ा जेलमी ने बयान दिया। ज़ाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा जितने उम्मत के बुजुर्ग हैं, सहाबा हों, अहले बैत हों, ताबईन हों, तबा ताबईन हों, आइम्मा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, वो सारे के सारे मिर्ज़ा जेलमी के इस बयान के तहत आएंगे। उन सब के लिए शलवारें उतारने के मिर्ज़ा जेलमी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब मिर्ज़ा जेलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स बताएं कि क्या ये वल्गर ज़बान है कि नहीं है। फिर ताबईन के लिए मिर्ज़ा जेलमी ने एक बड़ा तौहीन अमेज़ और गुस्ताखी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चुड्डू। उन ताबईन पर तमाम मदीने वाले लोग मुत्तफिक थे कि ये बड़े नेक लोग हैं, और इस पर भी मुत्तफिक थे कि इनकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि चुड्डू ने। सही मुस्लिम का मुकदमा जिक्र करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा कि इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में 100 ऐसे ताबईन थे जिनसे मुहद्दिसीन हदीस नहीं लेते थे। तो कहता कि मैं बताऊं कि क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि वो चुड्डू थे, नाउज़ बिल्लाह ताला। हालांकि सही मुस्लिम के मुकदमा के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। सही मुस्लिम के मुकदमा में तो ये है कि 100 ताबईन जो नेक मुत्तकी परहेजगार थे उनसे मुहद्दिसीन हदीस नहीं लेते थे। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो हदीस की फील्ड के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते थे। तहम्मुल अदाए हदीस का जो तरीक़ मुहद्दिसीन का है वो उससे बिल्कुल अलग थे। मुहद्दिसीन अपने मेरिट के मुताबिक हदीस लेते हैं। तो अगरचे वो नेक और मुत्तकी परहेजगार थे 100 ताबईन, लेकिन उनसे हदीस ना लेने की वजह यह थी कि उनकी ये फील्ड नहीं थी, वो चुड्डू थे। ऐसी कोई बात सही मुस्लिम के मुकदमा के अंदर मौजूद नहीं। ये मिर्ज़ा जेलमी ने उन 100 ताबईन के लिए जो वल्गर ज़बान इस्तेमाल की, उनकी गुस्ताखी और बेअदबी की है। अब लफ्ज़ चुड्डू चूँकि पंजाबी का लफ्ज़ है, इसका माना मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये पंजाबी उर्दू लुगत की किताब है, इसमें चुड्डू का माना लिखा हुआ है। चुड्डू यानी जानिया और हरामजादी। चुड्डू जानिया और हरामजादी को कहते हैं। मिर्ज़ा जेलमी ने मदीना के 100 मुत्तकी परहेजगार ताबईन के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर ये कहता है कि मुझे अखलाक़े नबूवत में से हिस्सा दिया गया। फिर उलमा के लिए इसने खबीस के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, शैतान के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कुत्ते के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और यहाँ तक कहा कि इतने गली महलों के अंदर कुत्ते नहीं आपको नजर आएंगे जितने गलियों महलों के अंदर आपको शेखुल हदीस नजर आ जाएंगे। शेखुल हदीस तो एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है कि जिनको कमेटी वाले मार देते हैं, उतने शेखुल हदीस पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। 4 हदीसें जो पढ़ लेते हैं उनको शेखुल हदीस लिख देते हैं। उलमा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अपने मुखालिफिन के लिए लौंडे, लपाड़े, छोटू, चूजा, चूहा, मुनाफिक। कभी काफिर किसी को कहा हो, मुनाफिक कहा हो, मुनाफिक कहा हो, मुनाफिक कहा हो, जहन्नमी कहा हो। हमेशा इल्मी इख्तिलाफ किया अल्लाह के फजल से। पहला तो हमने झूठ पकड़ा है जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी, बेईमान आदमी। अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुगड़ा। और अपने एक्स मुर्शिद गामदी के लिए जब इसका इख्तलाफ हुआ तो उसके लिए और जड जाहिल के लफ्ज़ मिर्ज़ा जेलमी ने इस्तेमाल किए। ऐसे जाहिल शख्स
उजड़ शख्स को किस बात का जवाब दिया जाए? सुभान अल्लाह, दिल खुश कर दिया सर। हाँ, फिर अभी इसने पीटीआई के सदीक जान, जो एक जर्नलिस्ट हैं, पीटीआई के एक रुकन भी हैं, सरगर्म उनके कारकुन हैं, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है छोटू। वो एक कब्र प्रस्त साफी है, मैं नाम नहीं लेता फिर बिल्कुल पर्सनल हो जाएगा। छोटू, वो छोटू जो कब्र प्रस्त एक साफी है पीटीआई का, ठीक है, जो एक उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए, उसने मेरे खिलाफ एक ट्वीट चलाई कि जी इंजीनियर साहब को लगता है किसी ने नौकरी पे रख लिया है। और इस तरह के लफ्ज मेरे लिए भी इस्तेमाल करता है मिर्जा जलीमी, पहले भी। जब मेरी बात आती है तो उस वक्त भी कभी यानी हल्के और एक डिग्रेड करने के लिए हल्के किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करता है। अभी सदीक जान के लिए भी इसने छोटू का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस सिलसिला में एक हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ, जामे तिरमिज़ी में 2502 और सुनन अबी दाऊद के अंदर 4875 नंबर हदीस है। मिर्ज़ा जलमी ने जो स्टेटमेंट, ये छोटू वाली जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, इसका इस हदीस के अंदर बिल्कुल इबताल मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा अस्सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में मैंने हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा किया, तो तज़किरा करते करते मैंने इशारतन जब उनका जिक्र किया तो गोया कि उनको आपने कसीरा कह दिया। कसीरा कहते हैं छोटे कद वाली, जिसको छोटू या छोटे कद वाली ये लफ्ज़ बोल दिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी लमज़जतहु। फरमाया कि तुमने आयशा वो कलिमा कहा है कि अगर इस कलिमे को दरिया के पानी के साथ मिला दिया जाए, लमज़जतहु, तो ये कलिमा उस दरिया के पानी की रंगत तब्दील कर दे या उसको कड़वा कर दे। यानी इतना बारीक कलिमा तुमने सिर्फ कसीरा का या कोताह का या छोटे का लफ्ज़ सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बोला, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो इस पर ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा ये कलिमा दरिया के पानी के अंदर डाल दिया जाए तो इस कलिमे से दरिया के पानी की रंगत तब्दील हो जाए, या इसका माना यह है कि दरिया का पानी कड़वा हो जाए। ये इतना शदीद कलिमा है। चूँकि सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान का जो दौरे तरबियत होता था, जब उनके सामने ये चीज़ें वाज़े नहीं होती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बता देते तो सहाबा पे फ़ौरन अपने उस मौक़िफ़ से रुजू कर लेते और दोबारा उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते थे। चूँकि उनका दौरे तरबियत था, तो अगर कोई इतराज़ करे कि सैयदा आयशा ने ये लफ्ज़ क्यों बोला, तो बोला था तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना कर दिया कि ये लफ्ज़ भी किसी के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। तो अब मिर्ज़ा जलमी जो है वो छोटू का लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया सदीक जाने के लिए, मेरे लिए भी इस्तेमाल करता है। इस हदीस की रोशनी में इस लफ्ज़ के अंदर मुज़म्मत मौजूद है कि किसी को आप छोटू कहें, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लफ्ज़ की मुज़म्मत बयान की है। और मिर्ज़ा जलमी जो है वो इस्तेमाल करता है और दावा क्या करता है कि मुझे अल्लाह ताला ने अंबिया के अखलाक में से हिस्सा अता किया।